क्या ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलने वाला है? क्या मोदी एंड कंपनी देगी ज्ञानेश कुमार को भारत सम्मान? सुन के शॉकिंग लगा होगा, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच ये बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर हो रही है बड़ी सियासत। और उसी बीच भारत रत्न की मांग ने पूरी तरीके से बवाल मचा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल आपको बता दूं, एक शॉकिंग तस्वीर सामने आई है। ये सभी हेडलाइंस देखिए, एक एक करके आपको हेडलाइंस दिखाती हूँ। उन्हें तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? सीईसी को मिलना चाहिए भारत रत्न। ज्ञानेश कुमार के लिए हेमंत बिस्वा ने ऐसा क्यों कहा? सीईसी ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न। आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों की ये बड़ी मांग? ये सभी हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई। हेडलाइंस देख के आप भी साफ तौर पर समझ गए होंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। बंगाल चुनाव के बीच इस बयान ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की बात हो रही है, आंकड़े हमने भी आपको दिखाए। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की खामियां, उसके अलावा चुनाव आयोग की पाबंदियां और नोटिफिकेशन और चुनावी फैसलों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच ये बयान, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। यही वो पल है जहां से पूरा नैरेटिव पूरी तरीके से बदलता है। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाता है। और अब देश भर में यही चर्चा है कि आखिर ये मांग उठ क्यों रही है और इसके पीछे असली कहानी क्या है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में है विपक्ष। साफ खबर दिखाई थी और कहा था उसमें कि सीईसी ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाअभियोग प्रस्ताव की तैयारी। संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान, सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में फिर प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। ये खबर मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो प्रस्ताव दिया गया था ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ज्ञानेश को पद से हटाने के लिए, उसमें 193 सांसदों ने सिग्नेचर किए थे, यानी कि 193 सांसदों ने उसको खारिज कर दिया गया था। और अभी लेटेस्ट जानकारी दूं तो कांग्रेस से जयराम रमेश ने ताजा जानकारी देते हुए बताया है कि राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने, यानी कि 73 विपक्षी सांसदों ने अभी अभी अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह साफ तौर पर किया गया है। ये मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो भारत के संविधान को अनुच्छेद जो है 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ते हुए, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यानी कि 1968 के अंतर्गत आता है। सारी जानकारी मैंने आपको दी जो अभी अभी लेटेस्ट कांग्रेस से मिली है। अब जहां एक तरफ ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उन्हें पद से हटाने की मांग हो रही है, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट भी ज्ञानेश कुमार से उनकी पाबंदियों के फैक्ट्स का जवाब मांग रहा है, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान कि देश में एसआईआर लागू करने को लेकर ज्ञानेश कुमार का बड़ा योगदान रहा है और उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, तो ये अपने आप में ही बयान एक बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहा है, बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि ममता की पार्टी हो या अन्य विपक्ष पार्टियां हो, टीएमसी हो या अन्य पार्टियां हो, लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर ज्ञानेश कुमार लगातार काम करते हैं। और अब आपको सीधा बयान तक ले चलते हैं जिसने बवाल खड़ा किया है। बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तर्क दिया है इसका, क्यों दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया में उनके योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दिया है उन्होंने। लेकिन जैसे ही ये बयान आया, वैसे ही सियासत दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ
समर्थन तो दूसरी तरफ तीखे विरोध, और यहीं से ये मामला सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। दरअसल ये पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है निकलकर जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो पहले चरण की वोटिंग के आंकड़े बताते हैं कि करीब 92% तक मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसे लोकतंत्र की सबसे अच्छी जीत बताया और सबसे अच्छे संकेत बताया। लेकिन इसी दौरान ये भी सामने आया कि कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। इसी बीच कोर्ट ने जो कहा वो भी मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की ट्रिब्यूनल में उठाया जाए। यानी एक तरफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुई, उसका जश्न मना, तो दूसरी तरफ अधिकारियों को लेकर सवाल भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि जिन अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी उन तक के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, उन तक ने वोट नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अब जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें भी देख लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर सख्त टिप्पणी की है, खासकर मोटरसाइकिल वाले फैसले पर, जिसमें मोटरसाइकिल पर 48 घंटे की पाबंदी को लेकर कोर्ट ने रुख अपनाया और कहा कि ये नागरिकों के अधिकारों पर असर डालता है। जज ने साफ तौर पर यह तक कह दिया कि अगर सब कुछ बंद करना है तो आपातकाल घोषित कर दीजिए। ये तक कोर्ट को कहना पड़ गया। टिप्पणी अपने आप में ही बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनावी फैसलों के साथ साथ वैधता और संतुलन पर सवाल खड़ा करती है। कोर्ट ने जब इस तरीके की टिप्पणी की, चुनाव आयोग पर तो दोस्तों लगातार विपक्ष सवाल उठा ही रहा है और आरोप भी लगा रहा है, लेकिन कोर्ट भी चुनाव आयोग की जो नोटिफिकेशन जारी की थी चुनाव आयोग ने, उस पर भी जवाब मांग रहा है, उस पर फैक्ट मांग रहा है, तथ्य मांग रहा है। चुनाव आयोग का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आयोग का कहना है कि ये सारे कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए इसलिए उठाए गए। भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी इसी का हिस्सा है, चुनाव आयोग का कहना है, ताकि हिंसा, डराने धमकाने और गड़बड़ी को रोका जा सके। लेकिन विरोध करने वाले इसे अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं? आरोपों के नजरिए से चुनाव आयोग को लेकर। उनका कहना है कि इतनी कड़ी पाबंदियां और फैसले आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होता है। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल जुड़ता है, वो एंगल है सियासी बयानबाजी का। कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग की तारीफ की है और वहीं इसे ऐतिहासिक भी बताया है। वहीं इसी बीच दूसरी तरफ विपक्ष की बात करूं तो विपक्षी नेताओं और वरिष्ठ वकीलों ने सीधा बड़ा आरोप लगाया है कि लोगों को उनके वोट के अधिकार से चुनाव आयोग वंचित कर रहा है। चुनाव आयोग ने अधिकारों से वंचित कर दिया है, ये विपक्ष का कहना है। यानी एक ही घटना को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती भी है कि सच्चाई क्या है और धारणा क्या बन रही है। इसी बीच भारत रत्न की मांग को भी इसी नजरिए से समझना होगा। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण योगदान के लिए नहीं दिया जाता। अब जब इसको लेकर इसी किसी चुनावी प्रक्रिया के बीच इसी तरह की मांग उठती है, भारत रत्न देने की मांग उठती है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े सवाल उठ जाते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया, भारत रत्न देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत रत्न हमेशा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश, समाज या मानवता के लिए लंबा और बड़ा योगदान दिया है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इसे समर्थन दे रहे हैं तो कुछ इसे व्यंग और सवालों के रूप में पैदा करते हुए उठा रहे हैं। यानी जनता भी अब इस बहस का हिस्सा बन चुकी है, जनता भी सवाल कर रही है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब जनता सवाल करने लगे तो कि हर बड़ा मुद्दा अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि सीधे जनता के बीच पहुंच जाता है जब जनता अपनी आवाज बुलंद कर कर सवाल करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा विवाद सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित रहेगा जो भारत रत्न देने की बात हो रही है, या फिर इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ अदालत की सख्ती है, अदालत ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग से फैक्ट मांग रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का पक्ष है और तीसरी तरफ नेताओं के बयान। इन तीनों के बीच सच्चाई का संतुलन ही लोकतंत्र को मजबूत करता है कि सच्चाई क्या है। फिलहाल इतना जरूरी है कि बंगाल चुनाव के बीच उठा ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है और अब नजरें इस बात पर टिकी हुई है, नजरें सबकी इसी बात पर हैं कि क्या इस पूरे मामले पर कोई ठोस जवाब जो है सामने आता है या फिर ये बहस
और गहराती जाती है। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो भारत रत्न देने की मांग कर दी है ज्ञानेश कुमार को। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को विपक्ष एकजुट होकर पद से हटाने के लिए बार-बार एकजुट हो रहा है, वो भी खबरें चल रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप किस खबर को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है ज्ञानेश कुमार के भारत रत्न देना चाहिए, उसकी जो मांग उठाई है, उसको कैसे देखते हैं वो भी जरूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।